बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसमें हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो यूजेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जब आप उनको अपने रजिस्टर पे एज अ नोट्स लिखें तो आप उनको बिल्कुल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस तरह से याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और आपको वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इनको नोट्स में लिखना है और जब एग्जाम्स में आप अटैम्प्ट करेंगे तो आप उनको जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम किस तरह यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल और एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरह से आपको भूलेगा नहीं। और ये देखें यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रोपेन और ब्यूटेन। अब प्रोपेन और ब्यूटेन का मैंने मतलब उनका स्पेलिंग्स नहीं लिखे बल्कि उनका फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नेचुरल गैस, उनको हम एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो फ्यूल सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड में इथाइलिन। अब इथाइलिन का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो ये देखें फॉर्मूले की फॉर्म में मैंने लिखा है, तो ये इथीन को ही इथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये कॉमन नेम है। इथाइलिन को हम ये देखें कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको पोली इथाइलिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीमर है। इथाइल अल्कोहल बनाने में यूज़ होगा, एसिटिक एसिड बनाने में इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीज। ठीक है, तो उनमें ये चारों ऑप्शंस दे दिए जाएं, यानी पॉलीइथाइलिन, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फिर आपको आना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल को हम एज अ एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन का फॉर्मूला देख लें। ठीक है, ये अल्काइन है और इथाइन बी कहते हैं इसको, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। और इसको आगे फर्दर कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइलिन के यूजेस भी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यूज़ ऑफ एसिटाइलिन बता दें। तो अब एसिटाइलिन देखें कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है, यानी ऑक्सी एसिटाइलिन की फॉर्म में ये यूज़ होता है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। ठीक है, उसके अलावा पॉलीमर्स बनाने में हम एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। कौन कौन से पॉलीमर्स हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, सिंथेटिक रबर, नायलॉन। ठीक हो गया। और लास्ट में आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अब ये वाला भी अक्सर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो फिर आपको आना चाहिए कि हम एसिटाइलिन यूज़ करें। ओके, देन हमारे पास आता है कंपाउंड्स ऑफ फिनोल। अब ये देखें फिनोल का मैंने साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह अगर आप OH जो है वो ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो फिनोल बन जाएगा। तो फिनोल कहाँ यूज़ होता है? इट इंश्योर्स द एंटीसेप्टिक कंडीशंस इन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स। ठीक है, मीन्स के जर्म्स किलिंग के लिए फिनोल की कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैथानोल। अब मैथानोल का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैथानोल यानी OL से हमें पता चल रहा है कि ये अल्कोहल फैमिली है। ठीक है, और मैथ मतलब 1 कार्बन, तो 1 कार्बन अल्कोहल फैमिली मैथानोल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इसको फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स और वार्निशेस वगैरह को डिज़ोल्व करने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट में आ जाता है और भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिनको हम ड्रग्स, डाइज, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, सोप्स, नायलॉन, इमल्शंस और पेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो आपने मेथड देखा है राइटिंग करने का, तो आपने इसको इसी तरीके से नोट्स में लिखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आप थोड़ा सा नोट्स मेकिंग का भी कर लें या पेपर अटेम्पटेशन का भी देख लें कि अगर यूजेज ऑफ एसिटाइलिन आ जाता है तो उसको अपने स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखना है। मतलब ऐसे नहीं लिखना कि एसिटाइलिन इज़ यूज फॉर दिस ऐसे करके जैसे बुक में लिखा होता है ना, आपने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है कि एसिटाइलिन इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन, वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, फिर आपने सेकंड लाइन में पॉलीमर्स बता दी और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है वो जब चेक करता है तो वो आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, इस तरीके से तो आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रॉपर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है।
अब स्टूडेंट्स आप साथ साथ ये क्वेश्चंस भी देखा करें। हम जैसे यहाँ पर सेल्फ असिस्टेंट में लिखा हुआ है राइट सम यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इसी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यूजेस मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।